साधना का आज 173 दिन 26 अप्रैल सन 2022 दिन मंगलवार। राम अवतार बाबू जी साहब। आपने सुना होगा कि महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह भी बोध गया में। जी। वह कौन सा ऐसा ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ कि घर त्याग करने से लेकर और बोध प्राप्त करने के बीच में जो उनके समय व्यतीत हुए हैं 10 साल 12 साल, वह कौन सा ऐसा ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ कि उस ज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व को एक करना चाह रहे थे। क्या आपको पता है? नहीं साहब। समाज में यह ज्ञान बहुत प्रचलित है। लोग उस बोध गया स्थान पर भी लोग जाते हैं। महात्मा बुद्ध कुशीनगर में शरीर छोड़े वहाँ भी लोग जाते हैं। महात्मा बुद्ध लुम्बिनी में साधना लोगों को सिखाया, वहाँ भी लोग जाते हैं। सिर्फ स्थान का दर्शन करने जाते हैं। उनकी जो वास्तविक स्थिति है हम तो नहीं समझते कि वहाँ जो लोग रहते हैं वो भी इस चीज को समझे हों। आज विपश्यना कराई जा रही है पूरे भारत में। बताते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो ओरिजिनल विपश्यना है भारत से लुप्त हो गई है और वह ओरिजिनल के रूप में बर्मा में एक जगह थी। जिनके पास वो ओरिजिनल साधना थी उन्होंने कहा था कि ये भारत की धरोहर है। अपने पीछे के लोगों को उन्होंने कहा था अपने शिष्यों से कि ये भारत की धरोहर है। ये 2000-2500 बाद भारत लौटेगा, तब तक हमारा और आपका कर्तव्य है कि इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि भारत का धरोहर है। ऐसा सुनने को मिलता है। जो वर्तमान में विपश्यना भारत में बर्मा से ले आए थे गोयनका जी, उस सेंटर पे वो रह करके उन्होंने जो महात्मा बुद्ध का साधना है उसे सीखा था और उसी विपश्यना को भारत लेकर आए थे। क्योंकि वह भी मूल रूप से राजस्थान की मारवाड़ी थे। किसी कारणवश उनके पूर्वज बर्मा में जाकर बस गए थे। वहाँ अपना बिजनेस उन्होंने फैलाया था। लेकिन भारत जो भूमि उनकी है, मातृभूमि हरियाणा राजस्थान, वहाँ आना जाना उन लोगों का लगा रहता था। छोटी उम्र में
गोयनका जी बहुत पैसा कमाया, जितना उनको जरूरत थी उससे ज़्यादा कमाया। इतना मेहनत किया कि शरीर में उनके रोग हो गया, और एक ऐसा रोग जिसका उपचार पूरे विश्व में किसी के पास नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गोयनका जी अपने स्वयं, उनकी जो विपश्यना है 1 से 10 दिवसीय, उस प्रवचन में जो बताते हैं वो मैंने सुना है उन्हीं के मुंह से, क्योंकि यूट्यूब पे वो अपलोड है। उन्होंने बताया एक ऐसा असहनीय रोग जिसका कोई उपचार पूरे विश्व में नहीं है। कहीं किसी के माध्यम से उनको सुनने को मिला कि यहाँ कोई विपश्यना कराता है, और विपश्यना में आप जाओ और उसे सीखो, हो सकता है आपका रोग ठीक हो जाए। वह गए, सीखे, जो भी विपश्यना महात्मा बुद्ध की पद्धति थी उन्होंने वहाँ रहा, क्योंकि अब तो शरीर रोगी हो गया है, दौड़ सकते नहीं हैं, तो उनको मौका अच्छा मिल गया और अपने समय का सदुपयोग उन्होंने किया और पूरी विपश्यना को उन्होंने 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार पूरी पद्धति को सीखा और अभ्यास किया। उनका रोग अपने आप खत्म हो गया, किसी ट्रीटमेंट की उनको जरूरत ही नहीं। और उनका जब शरीर स्वस्थ हुआ, भारत लौटे, उन्हें राजस्थान लौटने का मौका मिला। राजस्थान आए, वह विपश्यना उन्होंने गांव में लोगों को बताने का काम किया और विपश्यना शब्दों से, प्रवचन से बताने के साथ साथ अभ्यास भी करवाया। 10 दिन का कैंप एक प्राइमरी स्कूल में उन्होंने शुरू की गांव में, और फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया, पूरे भारत में फैल गया। गोयनका जी साधु तो थे नहीं, बचपन से उन्होंने जो कमाया वो बाहरी धन कमाया। किसी कारणवश उन्होंने विपश्यना को सीखा, उनका अपना शारीरिक रोग खत्म हुआ, मानसिक रोग भी खत्म हुआ। जब मानसिक रोग खत्म होता है तो शरीर का रोग भी अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो वो 2 काम उन्होंने किया। महात्मा बुद्ध की विपश्यना भारत में पुनः स्थापित किया। बोध गया में महात्मा बुद्ध को जो बोध प्राप्त हुआ था वह क्या है, जो उन्हें जीवन को बदलने में आसानी हुई। घर त्याग करने से लेकर अबोध प्राप्त करने के बीच में रामावतार भाव जी साहब। आप जिस जंगल में, जिस जंगल के सिपाही रहे, दरोगा रहे, उसी जंगल में बालू शासन जो खलीलाबाद से उत्तर 10 किलोमीटर पर है, बालू शासन जी। बालू शासन से लेकर और मगहर तक इसी यह पूरा पहले जंगल था। जी। इसी जंगल में हमारे अनेकों ऋषि रहा करते थे और सभी ऋषियों के पास 1 साल, किसी के पास 2 साल, किसी के पास 6 महीना, किसी के पास 1 महीना, इस तरह से वो कई ऋषियों के पास उन्होंने अपना समय गुजारा। और जिन ऋषियों ने जो कुछ भी साधन, मन की गति को रोकने का उन्होंने उपाय बताया, उस सभी उपायों को उन्होंने किया। ये उनकी जीवनी में है, आप कहीं भी देख सकते हैं। और पूरी जीवनी, पूरा 12 साल
10 से 12 साल की अवस्था उनकी बीत जाती है और मन में वास्तव में जो उनको चाहना थी वो प्राप्त नहीं हुआ। तो इस जंगल को छोड़ करके वह उस समय में पैदल ही अपना भ्रमण में निकल गए। भ्रमण करते 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 जो साधना उनको पहले से बताई गई थी उसका प्रयोग करते हुए वह बिहार पहुंच गए। बिहार में उस समय में बोध गया के पास वह एक पेड़ के नीचे पलथी मार कर बैठ गए और दृढ़ संकल्पित हो गए कि जब तक मुझे मेरा मन शांत नहीं हो जाएगा या मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उस समय में जो ज्ञान शब्द का जो प्रयोग हुआ करता था वो बोध शब्द से, बोध शब्द का अर्थ भी ज्ञान ही होता है। तो जब तक मुझे बोध नहीं हो जाएगा तब तक मैं उठूंगा नहीं, भले मेरा शरीर छूट जाए। ये दृढ़ संकल्प लेकर के वो बैठे और कई दिनों के अभ्यास से, लगातार अभ्यास से उन्होंने जो साधन का प्रयोग करके उस शब्द को प्रयोग किया, मैंने प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, वह अवर्णनीय है। लेकिन फिर भी उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है कि बोध प्राप्त हुआ। और जब वो बोध प्राप्त हो गया तब पुनः इसी समाज को उस ज्ञान को देने के लिए दिन दूना रात चौगुना उत्साह के साथ पूरे पब्लिक के बीच में जो भ्रम फैला हुआ था, पढ़कर, सुनकर, देखकर, वास्तविकता की स्थिति से काफी दूर समाज चला गया था। हम उसी शब्द को रखते हैं, पढ़ते हैं, दूसरे को समझाते हैं, लेकिन अपने ही जीवन में उसे प्रयोग करने का कला हमें नहीं मालूम था। उसी शब्द को प्रयोग करके और अपने जीवन को पहले उन्होंने तृप्त किया, संतुष्ट किया और अपने आत्म स्थिति तक वो चले गए, समाधि लगाने की कला सीख गए। पुनः समाज में लौटकर इसी समाज को जिस समाज में रह कर के वो पीड़ित थे, दुखी थे, उसी समाज को पुनः उन्होंने सुखी करने का बीड़ा उठा लिया कि जो भी व्यक्ति मिले बस उसी साधन का उसे उपयोग कराओ ताकि वो अपने खेत को समझ सके। खेत पहले समझ में आ जाए तो खेत से हमें अन्न पैदावार लेना है, अन्न का पैदावार लेना है तो बात समझ में आ जाएगी कौन सा पैदावार लेना है। पहले खेत तो समझ में आए कि मेरे पास खेत है, मुझे खेत से अन्न का पैदावार लेना नहीं आता है, तो अन्न का पैदावार लेने के लिए खेत को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने जो प्रयोग किया वह भगवान और ईश्वर जो शब्द ऋग्वेद से चला रहा हो सकता उसके पहले से हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो लेख बताते हैं कि सबसे पुराना ग्रंथ पूरे विश्व में वो ऋग्वेद ही है जो हमें आज प्राप्त है। उसके पहले के कोई ग्रंथ शायद समाज में नहीं है। तो ऋग्वेद में भगवान और ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है और उसी भगवान और ईश्वर का प्रयोग करके महात्मा बुद्ध ने जो आत्मज्ञान प्राप्त किया था, अपने आप को प्राप्त किया था, अपनी स्थिति को प्राप्त किया था, उसी शब्द का प्रयोग करके हमारे आपके बीच में उस चीज को पकड़ाना चाहा जो उन्होंने अपने प्राप्त किया था। वह शब्द क्या है जो उन्हें प्राप्त हुआ और उसी शब्द के सहारे उन्होंने अपना जीवन यापन किया और उसी शब्द को हमारे आपके बीच में वो अभ्यास भी उन्होंने करवाया उस लेवल पे ले जाने के लिए।
जो भगवान और ईश्वर का प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त हुआ वह ज्ञान है समाधि। समवेत्ता, समदर्शी, शंकर, ये चार शब्द हमारे समाज में फैला हुआ है। हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और दूसरे लोगों को प्रवचन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से सुनाते भी हैं, लेकिन हम स्वतः उसे समझते नहीं हैं। और यही समझ महात्मा बुद्ध को हुआ, पुनः स्थापित किया। सारे चीज़ों को जो उन्होंने सीखा था 10 से 12 साल के बीच में, जिन जिन संतों के पास गए, उन्होंने जो जो कुछ बताया था वो सब का अभ्यास उन्होंने किया, लेकिन उससे उनका मन अपनी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाया था। इसलिए उनके मन में एक कुढ़न सी थी। कुढ़न समझते हैं? पीड़ा, कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं हुआ तो ये मानव जीवन हमारा निरर्थक हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने भी उस समय में उन्हें जो कुछ भी बताया उसका उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए, और जब स्वयं पलथी मारकर बैठ गए सुखासन में, और अंदर में ईश्वर शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। सबसे पहले उन्होंने ईश्वर शब्द का प्रयोग किया। ईश्वर क्या है? ई प्लस स्वर, ई माने स्वर माने श्वास। महात्मा बुद्ध की जो विपश्यना है, जो आज विपश्यना के रूप में फैला हुआ है कि विपश्यना विपश्यना विपश्यना, पश्चिम वंश देखना होता है, भी विशेषण लगा दिया। अपने ही श्वास को विशेष रूप से देखने की कला उन्हें आ गई, और इसी को देखते देखते आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपने आप को जाना। जो इन सब का जनैया, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, पूरा शरीर, और शरीर में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, शरीर के जो पार्ट आप इंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब से ऊपर एकदम तृप्त आत्मस्थिति, समाधिष्ठ जीवन जब उन्होंने प्राप्त कर ली, बिल्कुल उन्होंने देखा कि उसके लेवल में जाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आदमी ऊपर ऊपर तैर रहा है, मेहनत तो करना नहीं चाहता, लेकिन शब्द जो है वो बोलता वही है जो उस लेवल का है। और ये शब्द का प्रयोग तो जरूर करते हैं, बड़े बड़े शब्दों का, लेकिन इन्हें उस शब्द के बारे में कुछ नहीं पता है। जैसे तोता को किसी महात्मा ने रटा दिया कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। एक तोता को उन्होंने सिखाया और उसको उड़ा दिया, और वह जंगल में जा कर के वह आवाज़ को अन्य जो तोता थे उन तोताओं को उन्होंने रटा दिया, उस तोते ने रटा दिया। अब पूरे तोता इसी एक ही बात को रटने लगे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो बहेलिया जो तोता को पकड़ता था वह किसी रोग से ग्रसित हो गया, चारपाई पकड़ लिया, वो उठ पाता नहीं था। तो उसने अपने बेटे को कहा कि तुम जाओ तोते पकड़कर और उसे मार्केट में बेचकर और घर के सामान लेके आओ। वह जब बहेलिया का लड़का जब वो जंगल में जाता है जाल बिछाने, तोता पकड़ने के लिए, तो दूर से ही वो आवाज़ सुनता है, और
जोर जोर से आवाज़ आती है और पूरे तोता एक स्वर से बोलते हैं, जंगल में जितने भी उस समय में वहाँ उपस्थित रहे हों, कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और पूरा जोर जोर से आवाज़ उस बहेलिए के बच्चे के कान में पड़ा। वो आओ न दिखा ताव, वहीं से वापस हो लिया। जैसे उसके कान में आवाज़ गई, जहाँ भी वो था वहीं से वापस आ गया घर। उसके पिताजी ने पूछा कि क्या तुम जंगल गए थे, तोता पकड़े और उसे मार्केट में बेचे कि नहीं, घर का सामान लाए कि नहीं? तो बहेलिए के बच्चे ने कहा कि पिताजी, आज तोता, पूरे जंगल के जो तोते हैं वो एक बात कह रहे हैं, एक स्वर से कह रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। हमने जब ये बात को सुना तो हम लौट आए, ये तो आप फंसेंगे ही नहीं। तो जो बहेलिया था वो तो अनुभवी था, बेटा अनुभवी था नहीं। इसलिए पुनः बहेलिए ने कहा कि तुम जाल बिछाए कि नहीं? कहा नहीं। तो बहेलिए ने कहा कि तुम जाओ, उनको रटने दो, उनको बोलने दो, तुम अपना काम करो, अपना काम करें। तुम जाल बिछाओ, दाना डालो, और जब वो उस पर बैठे तो तुम फंसा लेना, लेकिन तुम जाओ, दोबारा जाओ। जब बहेलिए के बच्चे ने अपने पिता की बात को सुना और पुनः जंगल गया, तो वो आवाज़ तो आ रही है, लेकिन वो अपना काम करना शुरू किया। जाल बिछाया, दाना डाला और पेड़ की आड़ में बैठ गया। और जैसे ही बहेलिया जाल से अलग हुआ, वैसे ही सारे तोता रट रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। वो रट भी रहे हैं और उसी जाल पे बैठ कर के और उसी दाना को चुग भी रहे हैं। अब बहेलिए के बच्चे को तो मिल गया था, पकड़ लिया सबको और अपने उसमें पिंजरे में बंद करके सबको लेके गया मार्केट में ले जाके बेच करके, और अपना जो घर का सामान था वो अपना ले आया। पूरे घर परिवार के सदस्यों को तृप्त कर दिया भोजन पानी से, जो भी उसका रिक्वायरमेंट था उस समय। ऐसे ही तोते की तरह हम अपने ही समाज में सब कुछ रट रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वही कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और जो हमें करना चाहिए वो हम कर नहीं रहे हैं। उसी बात को समझ आई महात्मा बुद्ध जी को कि हमारे वेद शास्त्र उपनिषद श्रुति स्मृति जो समय में उनके समय में ग्रंथ थे, उन सभी ग्रंथों में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, सभी शब्दों को सब लोग रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं और दूसरे को पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन वह आंतरिक स्थिति, क्योंकि अध्यात्म है, व्यवहार नहीं, तो अध्यात्म की जो जिस लेवल के वो शब्द हैं, हम उसे पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, दूसरे को पढ़ा रहे हैं, दूसरे को रटा रहे हैं, लेकिन वो किस स्थिति का नाम है वो हमें पता नहीं। उसी चीज़ को महात्मा बुद्ध जी ने जब अपने जीवन में लागू किया, भगवान और ईश्वर को, तो ईश्वर माने ई प्लस स्वर, ई माने स्वर माने श्वास। अगर अपने अंदर, इस शरीर के अंदर में जो इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर है, या इस शरीर रूपी मकान का जो मालिक है, उस तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो अपने ही शरीर को और शरीर के इंद्रियों को और शरीर के इंद्रियों की क्रियाओं को आपको रोकना होगा, और साथ साथ मन की गति, जो चाल, गति माने चाल, मन की जो चाल है, जो गति है मन की, उसे भी हमें धीरे धीरे कंट्रोल करना होगा। जब तक मन बस में नहीं होगा, इंद्रियों की क्रियाएं, इंद्रियों के विषय से हम अपने आप को बरी नहीं कर पाएंगे, अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे।
और जब तक इन सब चीज़ों को अपने से अलग नहीं महसूस करेंगे, तब तक वास्तविक स्थिति से हम बहुत दूर हैं। ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म माने बड़ा। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बड़ा। संसार में आप ही सबसे बड़े हैं और अपने स्वयं के बड़ा होने का आपको ज्ञान नहीं है। जिस दिन आपके अपने स्वयं के बड़ा होने का ज्ञान हो जाएगा और वह स्थिति प्राप्त हो जाएगी, और भी अभ्यास अपने प्रैक्टिकल के रूप में, उस दिन आपका जीवन, ये मानव जीवन है, ये धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। आपकी सार्थकता समझ में आपको स्वयं आएगी। वही महात्मा बुद्ध जी ने किया। अपने जीवन को उन्होंने सार्थक किया। इसी जीवन में रहते हुए जो उनका समय व्यतीत गया, उस पर उन्होंने पश्चाताप नहीं की कि मेरा 10-12 साल, मेरा जो समय चला गया बड़ा कीमती चला गया, अब क्या करें। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो समझ में आया उसका उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग करके अपने आप को तृप्त किया। एकदम समाधिष्ठ रहते थे 24 घंटे। तो जो 4 शब्द हैं, समवेत्ता यानी क्षमता, समदर्शी, शंकर और समाधि, एक ही वस्तु के 4 नाम हैं। भाषा अलग अलग है, शब्द अलग अलग है। जैसे पानी है, एक पदार्थ है, एक तत्व है, उसके 4 नाम हैं। कोई पानी कहता है, कोई आग कहता है, कोई जल कहता है, कोई वाटर कहता है। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में एक ही पानी नाम का जो लिक्विड है, उसका अलग अलग नाम है अपनी अपनी भाषा में। लेकिन जो तत्व है पानी तो एक ही है, अब उसका नाम अलग अलग आप कर सकते हैं, लेकिन तत्व तो एक ही है। वैसे जो सहज भाव में कहने का आत्म तत्व नाम का जो शब्द है, वो शब्द के अंदर में एक ही जैसा है। अब उसे प्राप्त करना और उसमें स्थिर होना, उसमें स्थिर होकर के स्वयं में आत्म शांति का अनुभव करना, ये जो भी प्रयोग किया और जिसने भी इसे प्राप्त किया, अपने अपने शब्दों में, अपने अपने शिष्यों के बीच में उसे अनुभव करने के लिए वह शब्द का प्रयोग किया। गीता में प्रयोग हुआ है समवेत्ता, समता और समदर्शी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो समवेत्ता, सम माने बराबर, वेत्ता माने देखने वाला। इसी एक शब्द पर 700 श्लोक की व्याख्या जिस ऋषि ने लिखा है, वो 700 श्लोक की व्याख्या किया है इसी एक शब्द पर, समवेत्ता। सम माने बराबर, वेत्ता माने देखने वाला। तो प्रश्न होता है किसे देखने वाला, तो उसी का उत्तर उसी के पहले 2 शब्द हैं, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र हो रहा है। तो धर्म कहाँ है? धर्म आपका हृदय है। इसी हृदय में, जैसे आप आँख नाक कान सब बंद करते हैं और साधना की दृष्टि से बैठते हैं, वैसे आपके अंदर में द्वंद्व होता है। एक मस्तिष्क से आवाज़ निकलती है और एक हृदय से आवाज़ निकलती है, और इन दोनों को जानने वाला सूक्ष्म रूप से वो पीछे कोई और है। वो जो देखने वाला है वो 2 चीज़ों को देखता है, एक यहाँ की आवाज़, एक यहाँ की आवाज़, और इन दोनों आवाज़ों को जानने वाला, समझने वाला, उसका प्रयोग करने वाला। तीसरा वो सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता है, उसे ही हमें देखना है। जब जिस दिन उस तत्व, उसको बोलते हैं चेतन। आत्मा भी मन का पर्यायवाची है। मन तब तक है जब तक मन दुखी है। मन जब किसी कर्म से प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होता है, वही आत्मा है। लेकिन है दोनों दृश्य ही, और दोनों ही आपकी उस चेतन तक जाने में बाधक है। अच्छा कर्म भी, अच्छा शब्द भी, अच्छा आनंद भी, ये भी आपके लिए बाधक है। क्योंकि कोई भी काम करते हैं आप, जब मन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नचित होता है, तो शांत रहने नहीं देता मन, उसी को बार बार ओपन करता है। हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा कहा, अब वो बार बार इसी को कहेगा, वो शांत रहने नहीं देगा। और जो कार्य
आपको करने के बाद आपका मन खिन्न हो, दुखी हो, पीड़ित हो, उसको प्रयोग भी नहीं करेगा, बार बार उसी को सोचेगा और तनाव का कारण वही बनता है। और जो वास्तविक स्थिति है, जो चेतन है, वो तो बिल्कुल शांत स्वरूप है, स्थिर है और शांत है। बात को पकड़िएगा, स्थिर मतलब हिलने डुलने वाला नहीं, एकदम स्थिर है और शांत है। उसमें किसी प्रकार का हलचल है ही नहीं। हलचल तो मन में है, जो प्रकृति है। मन भी आपका प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति के बारे में ही सोचता है, बोलता है, करता है, और उसी का संस्कार बना करके अपने आप को मन दुखी पीड़ित किया रहता है। तो मन की गति को समझना इतना आसान नहीं होती है, और इसी मन की गति को पकड़ने का जो पहला काम है वो है ईश्वर। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर दृष्टा और साक्षी भाव का प्रयोग करते हुए वेदना और संवेदना यानी कष्ट और दुख, कष्ट और सुख, सुख और दुख के आधार पर अपने श्वास को हम देखें। दोनों आँख के बीच में उसे भ्रिकुटी बोलते हैं। भ्रिकुटी से लेकर के नाक के निचले हिस्से और ओठ के ऊपरी हिस्से यानी मोच के एरिया में, यहाँ तक ये जो हमारी एरिया है, इसी को भ्रिकुटी बोलते हैं। त्रिकुटी भी और भ्रिकुटी दोनों बोलते हैं, वो योग का भाषा है। और यहाँ से लेकर के नाक के ऊपर लेकर और ओठ के ऊपर से लेकर ये पूरी एरिया, इसी में हमें अनुभव करना है। आँख बंद कर और मन को इसी पे लगाइए। मेरा श्वास मेरे से अलग, मैं श्वास को अंदर ले रहा हूँ, मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूँ। तो ये जो श्वास के माध्यम से हवा अंदर जा रही है, पहले तो उसमें हम देखें। विपස්සना मतलब विशेषण लगाया, पश्चाति माने देखना। अब यहाँ पे विशेष रूप से अपने श्वास को देखने का काम हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो हवा अंदर जा रही है, उस हवा में शीतलता है, ठंडी है, गर्मी है या सामान्य है। श्वास जैसे आप आंख बंद करते हैं, श्वास आप लेना शुरू करते हैं, जो हवा अंदर जा रही है आपके अंदर, नाक के अंदर जो दीवार है उसमें जब वो टच होता है, स्पर्श करता है, वो आपको महसूस कराता है। यहाँ ये जो मस्तिष्क है यहाँ महसूस कराता है कि इस हवा में क्या है, ठंडाई है, शीतलता है या सामान्य है। और आगे बढ़िए, उसको देखने का प्रयास करिए, जैसे उसको देखिए। उसके बाद उसी हवा में दुर्गंध है या सुगंधी है या सामान्य है। सुगंधी होगा, मन मस्तिष्क का आनंद लेना शुरू कर देगा। तो आपका मन मस्तिष्क शांत होने की बजाय क्रिया में बह गया। तो बहना नहीं है, सिर्फ देखना है, तटस्थ होकर के, अलग होकर के देखना है कि मेरी इसी श्वास में क्या क्या हो रहा है। तो सुगंधी आती है तो उसको भोगने लगता है, आनंद लेने लगता है, क्या आनंद आ रहा। और वही जब दुर्गंध आने लगता है तो मुंह बिचकाता है और भागने की कोशिश करता है वहाँ से। हमें दोनों स्थितियों में सामान्य रूप से अपने श्वास को देखना है और स्थिर होकर देखना है। जैसे हम देखना शुरू करेंगे, हमारा जो चंचल मन है इसी पे आके केंद्रित होगा। इसको एकाग्र कहते हैं। चंचल मन, जैसे ही अपने मन को आपने अपने श्वास को दिखाया, वैसे ही आपका जो बाहर भटक रहा है मन, वो आपका आकर के इसी पे एकाग्र होगा। और जैसे जैसे उसका अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा, उसमें स्थिर होता जाएगा। और जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे तो सारी क्रियाएं रुक जाने के बाद देखना भी बंद हो जाता है, एकदम शांत, ना दृश्य है ना दृष्टा है, चेतन अपने आप में बिल्कुल शांत। और शरीर के अंदर में चेतना रहेगी लेकिन मन की क्रिया नहीं रहेगी, एकदम शांत। और भगवान जो शब्द है वो भगवान प्रकृति को कहते हैं, जो मेरा शरीर है। जैसे ही इस अभ्यास को करते दीर्घकालीन माने काफ़ी समय के बाद जब अपनी परिपक्वता शांति का हो जाती है, तो अपने ही शरीर में
हलचल कहाँ कहाँ किस किस रूप में हो रहा है। जैसे जब ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो अपने ही शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम पलथी मारते हैं तो पलथी मारते समय दो पैर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो जो ये क्रॉस करते हैं आपस में दबते हैं, वहाँ जो नसें हैं वो ब्लड का सर्कुलेशन इस पार से उस पार नहीं जा पाता है, तो वहाँ दर्द महसूस कराता है। तो बार बार मन उसी दर्द पे जाएगा। कभी कभी कमर में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी सर में दर्द। कहीं न कहीं आपका मन भटकाने के लिए इसी शरीर में ओतप्रोत होने लगता है। तो अब अपने ही शरीर को अपने से अलग होकर, जैसे श्वास को आपने देखा अलग होकर के, तो श्वास की विशेषज्ञता देखने की आ गई, तो अपने आप का बोध हुआ कि इस दृश्य को जानने वाला कौन, नहीं श्वास को लेने वाला कौन। तो जैसे आपने श्वास को लेने वाला कौन, ये प्रश्न आपके मन में आता है, तो प्रश्न आता है कि मैं लेने वाला, यानी चेतन, इनका प्रयोग करने वाला मैं, इनको जानने वाला मैं, इनको समझने वाला मैं, लेकिन मैं अपने आप को नहीं जानता है, इसी में ओतप्रोत हूँ, इसी शरीर को मैं मान लिया। शरीर में जो क्रियाएं जहाँ जहाँ हो रही हैं, आंख बंद करते ही मन मस्तिष्क वहीं बार बार जाता है। इसीलिए विपश्यना में महात्मा बुद्ध सर से लेकर और पांव की अंगूठे की उंगलियों के ऊपरी हिस्से तक ये देखने की कला सिखाते हैं कि देखो कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कहाँ गुदगुदी हो रही है, कहाँ खिंचाव हो रहा है, कहाँ तनाव हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में देखो। श्वास को देखने के बाद इसी शरीर में, हमारे अपने शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, इसको देखो और अलग होकर के देखो। शरीर मेरा है, मैं नहीं हूँ, तो मेरा शरीर है, मेरे से अलग है, तब तो मेरा है। तो मेरे शरीर में क्या क्या हो रहा है ये मैं जान रहा हूँ। मेरे शरीर में क्या हो रहा है ये आप राम अवतार बाबू नहीं जानते, कि जानते हैं? नहीं जानते हैं। लेकिन जो आपके शरीर में हो रहा है वो मैं नहीं जान सकता। जी। तो अपने ही शरीर को हमें अपने से अलग होकर आप देखना है कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। जैसे जैसे उसको जहाँ भी मान लीजिए दर्द हो रहा है, जैसे गांठ में दर्द हो रहा है या यहाँ पैर में दर्द हो रहा है, जहाँ दो पैर आपस में क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ इस जगह पे, तो वहाँ जब जैसे आप अपने मन रूपी दृष्टि को वहाँ ले गए, वैसे ही धीरे 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 वो जो दर्द हो रहा है अपने आप आपको अनुभव होगा कि कोई दर्द नहीं है। बिल्कुल कुछ भी दर्द नहीं हो रहा है। एक बार यहाँ देखिए, फिर दूसरे यहाँ आएगा, वहाँ देखिए, जहाँ जहाँ भी हो रहा है उसको देखिए, कुछ देर तक वहाँ रुकिए, रुक करके उसको देखने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए, और जैसे रुकेंगे वैसे वहाँ वो अपने आप सामान्य होने लगेगा। आपको जो दर्द असहनीय दर्द जो महसूस हो रहा था वो बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। सहज का मतलब सहज मतलब सरल, सामान्य जीवन, आपका जो शारीरिक जीवन है बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। और यही शरीर जो हमें भारी महसूस हो रहा था, जैसे इस अवस्था में आप लोगों का अपना शरीर भारी महसूस होता है, इसलिए कि जवानी आपने मन की गति में आपने व्यतीत कर दिया है और उसका जो परिणाम आपके मन पर पड़ गया है वो बुरा असर पड़ गया है, यानी पश्चाताप में डूबोता है, अच्छा और बुरे का याद दिला दिला करके। इसीलिए जो महापुरुष इस लेवल पे गए तो उस लेवल पे जाने के बाद उन्होंने कहा कि भूत भविष्य सब देहु बहाई और वर्तमान में बरतो भाई। हम भूत जो कल पहले हो चुका है उसको सोच सोच करके पीड़ित होते रहते हैं और वर्तमान में रहते नहीं, तो आगे की कल्पना कर करके हम दुखी और पीड़ित, सुखी और आनंदित होते रहते हैं, जो कि दोनों ही आपके लिए उपयुक्त नहीं है। दोनों आपके लिए वह दुख का काम करता है, पीड़ा का काम करता है, पश्चाताप में डुबोता है, आत्मग्लानि में ले जाता है और इसी शरीर में तनाव के कारण रोग उत्पन्न कर देता है। क्योंकि जब हम सोचते हैं तो यहाँ जो मस्तिष्क है, इसकी जो नसें हैं या मांसपेशियां हैं
उसमें आप कभी भी अनुभव करेंगे तो सिकुड़न महसूस करती है, दर्द महसूस करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाती। इंजन चल रहा है, अब इंजन जब चलता है तो टंकी में तेल रहता है, चाहे पेट्रोल चाहे डीजल, वो नली के माध्यम से इंजन में जाता है, और जैसे जैसे इंजन तेज होता है, कम होता है या सामान्य चलता है, तेल उसी तरह से कम होता चला जाता है टंकी का। तेल जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, नसें, वो जो नली है सूख जाएगी। तो हमारी जो नसें हैं वो ब्लड जब रहता है तो पूरा प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहता है, चाहे मस्तिष्क की नसें हों चाहे शरीर के किसी भी अंग की नसें हों, आपके पूरे शरीर को आनंदित, प्रसन्नचित किए रहती है। लेकिन जैसे आप ज़्यादा सोचते हैं, चाहे वो चिंतन के रूप में हो चाहे चिंता के रूप में हो, जैसे ज़्यादा सोचते हैं आपकी नसों की जो खून है वो जलने लगती है मशीन यहाँ आकर, और वही जो है आपकी तनाव का कारण बनती है और पूरे शरीर में रोग उत्पन्न करती है। फालिज मार देता है। फालिज क्या चीज? फालिज मार देता है। फालिज 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 भी ज़्यादा चिंता करने के कारण होता है, क्योंकि जो नस जो हमारी है उस नस में खून है ही नहीं। जब खून, जैसे नस जब चलती है, आप कभी भी वैद्य को देखिए तो वैद्य आपकी नाड़ी यहाँ से देखते हैं, तो नाड़ी देख करके आपके शरीर की पूरी गतिविधि को जान लेते हैं। तो वो नाड़ी क्या है, 3 नाड़ियाँ हैं, कफ पित्त वायु, 3 उंगली से 3 नाड़ियों को देखते हैं। तो कौन सी नल जो ऐसे सामान्य चलती हो, ऐसे सामान्य, तो समझिए कि आपका शरीर निरोग है। जैसे आपका शरीर रोगी होता है तो आपकी जो नसों की क्रियाएं हैं वो तेज हो जाती हैं, ऐसे तेज चलने लगती हैं। और जब यही ब्लड प्रेशर, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, तेज होता है, तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे टप 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 करता है, ऐसे देख रहे हैं, टप 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 करता है। और यही टप 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 की आवाज़ जो क्रिया है वो इस बीच में जो खून होता है वो लासा बन जाता है, उसको गोद बोलते हैं, जो अंग्रेजी में गम बोलते हैं, वो गोद बन जाता है। अब वो गोद जो है वो दोनों ऊपर की नस को और ऊपर की क्रिया, नीचे की क्रिया को, दोनों को एक ऐसे कर देता है, चिपका देता है, ऐसे दबा देता है। तो अब खून, इधर की खून इधर, इधर की खून इधर। तो जब नस जब रुक गई, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, तो फल मारेगा, हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, पूरी नसें ब्लॉकेज होंगी। तो सारे का मूल कारण हम स्वयं हैं। हम ये जो बाहरी चीज है इनको अपना बनाना चाहते हैं, जो मेरा कभी होगा नहीं, कभी था नहीं, कभी आज है नहीं और आगे मेरा होगा नहीं, और उसी को इकट्ठा करने में पूरा मेहनत कर रहे हैं, पूरा ताकत लगाए हैं। और जो कि कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं, लेकिन अपने आप में संतुष्टि नहीं, तृप्ति नहीं, क्योंकि उसकी वास्तविक स्थिति से हम अवगत नहीं। किसी भी एक क्रिया में दोनों चीजें होती हैं, अच्छाई और बुराई। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो दोनों को देखकर पहले तो देखता है, फिर जानता है, फिर समझता है, और देख जान समझ कर तब उसमें जब हमारे लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए और समाज के लिए जो चीज़ें लाभदायी होती हैं, आनंददायी होती हैं, उसी कर्म को करता है। लेकिन बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे अगर कोई करता है तो क्या होगा, अनित हो जाती है। तो उसका जो परिणाम आएगा तो आपके मन पे पड़ेगा, फिर शरीर पे पड़ेगा, फिर परिवार पे पड़ेगा, फिर समाज पे पड़ेगा। तो आप अब धीरे 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 एकदम अपने आप में जाते रहेंगे और तनाव ग्रसित होते रहेंगे, और तनाव जो है वो आपके लिए घातक होता चला जाएगा। जो 4-5 चीज़ें इसमें बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, सुसाइड और ब्लड शुगर, ये जो 6 रोग आज बड़ी तेजी के साथ मनुष्यों में व्याप्त हो रहा है, उसका मूल कारण है कि जो काम वो कर रहा है वो न देख रहा है, न जान रहा है, न समझना चाहता है, न समझ रहा है, और वो बिना देखे जाने समझे कर रहा है, उसका परिणाम उसी के ऊपर आ रहा है। और वह एक दूसरे से शेयर भी नहीं करना चाहता है,
क्योंकि अपने को ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर मान रहा है। तो मैं जो जानता हूँ वैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है, और यही उसके लिए अपने ही प्राण घातक स्थिति तक ले जा रहा है। बात समझ रहे हैं? अगर हम ये ज्ञान कर लें कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरे से सामने वाले जो रामावतार बाबू हैं वो मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, अगर ये ज्ञान मुझे हो जाए तो कभी मेरे शरीर में तनाव नहीं होगा, और तनाव के कारण मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, और प्राण घातक जैसी बीमारी या आत्महत्या जैसी स्थिति को हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। हम एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाएंगे। जो मेरे पास है वो सबके लिए है, और जो सबके पास है वो मेरे लिए है। अगर ये स्थिति आ जाए फिर तो पूछना क्या। यह स्थिति किसी के भी अंदर अगर आ गई, वही समदर्शी है, वही समवेत्ता है, वही समाधि लगा सकता है। और समाधि, इन चारों शब्दों का मैं अभी अर्थ भी बता देता हूँ। तो एक ही वस्तु का नाम है, और जो भी उस लेवल पे जाएगा महात्मा बुद्ध जैसा होगा। और महात्मा बुद्ध का ही साधना महात्मा कबीर ने किया है, और वो भी वैसे ही हुए जैसे बुद्ध हुए वैसे कबीर हुए। घूम घूम करके लोगों को चिताने का काम महात्मा बुद्ध ने भी किया, और घूम घूम करके चिताने का काम महात्मा कबीर ने भी किया। आज उन्हीं के अनुयायी उस लेवल पे हैं नहीं, खाली किताब पढ़ पढ़ करके और उनकी गाथा गा गा करके अपने सिर्फ जीवन चला रहे हैं, वास्तविक स्थिति पे नहीं जा पाए, और एक दूसरे के प्रति आपस में ही द्वेष कर करके अपने ही अंदर में तनाव ले करके और रोगी दुखी सुखी होते रहे। प्राण घातक जैसे घटनाएं उनके साथ खुद हो रही हैं। जो कि इतनी बड़ी हस्ती और जिनके सानिध्य में जाने के एक राजा का, सब राजा के परिवार का सदस्य होने का जो आनंद है, वो एक गरीब या राजा के परिवार का जो हिस्सा नहीं है वह दुखी और पीड़ित ही तो होगा। लेकिन राजा के परिवार का अगर हिस्सा हो गया तो सुखी होगा कि नहीं होगा? महात्मा बुद्ध एक महाराजा है, महात्मा कबीर एक महाराजा है, हमारे ऋषि मुनि महाराजा हैं, और महाराजाओं की सानिध्य में जो साधक जा रहा है, हमारे जैसे साधक जा रहे हैं, और फिर भी दुखी अगर रह गए, इसका मतलब है कमी हमारे अंदर में है, उनके में नहीं है। वह तो हमें अपने लेवल पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं वहां तक जाना नहीं चाहता हूँ, तो दोष किसका है? बोलिए। मेरा दोष है। व्यक्तिगत भी दोष है कि नहीं? तो दुख का कारण तो मैं खुद हूँ, मैं दोषी हूँ उसका। तो दुख के कारण को निवारण कौन करेगा? स्वतः करना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई खुदा, कोई बाहर का व्यक्ति ला के कर देगा क्या? नहीं। अब आप बताइए, मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, संत गुरु ही बताएंगे इसको। मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी धर्मावलंबी हैं, साधक हैं, साधु हैं, संत हैं वर्तमान में, वही बताएंगे वह क्या उस लेवल पे हैं? अगर उस लेवल पे रहते तो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि मेरी मन की गति मुझे कहाँ ले जाएगा। वो अपने ही मन को पढ़ते रहते हैं, वो किसी दूसरे को नहीं पढ़ते हैं, वो अपने मन की गति को पकड़ते हैं और उसी को पढ़ते हैं, और पढ़ करके आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप पे शांत हो जाते हैं। पूरे समाज की वो हो जाते हैं और पूरा समाज उनका अपना हो जाता है। बताइए, जिस बच्चे के माता पिता का पता ही ना हो और वह पूरा समाज उसे अपना परमात्मा मानता हो, तो एक विचारने विषय है कि नहीं? विचारणीय है। हम अरबों खरबों की संख्या में लोग हैं और हमारे माता पिता का सब पता है, हमारे घर द्वार मकान सब कुछ पता है, पूरा हिस्ट्री पता है, सबको पता है, लेकिन क्या एक दूसरे के ऊपर इतना सम्मान हम दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। लेकिन एक ऐसा बालक जिसके न माता का पिता न पिता का पिता पता, और वह पूरे समाज का पूजनीय अंग बन जाए, अब आप बताइए। कर्म से इसका मतलब है कि उन्होंने अपने आप को जाना, अपने आप को समझा और अपने आप में समाहित हो गए, और वही जो उन्होंने जाना, जो उन्होंने देखा, जाना, समझा और जान समझ कर जो उन्होंने अपनी आत्म स्थिति प्राप्त की,
वही तो हम लोगों के सामने रख के चले गए बीजक के रूप में। एक छोटा सा ग्रंथ बीजक, एक छोटा सा, देखा कितना पतला है। इसमें सिर्फ 2283 वचन हैं कबीर साहब के, ज़्यादा नहीं है, 2283 वचन हैं। और इसी में पूरा समझे गागर में सागर भर दिया उन्होंने। जो भी इसका प्रयोग करेगा, जो भी एक शब्द उनका पढ़ता है, उनका मुरीद हो जाता है और फिर गाने लगता है, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जो घर फूके आप लोग चले हमारे साथ। तमाम उनके जो भी दोहे चौपाइयाँ उनके जो याद कर रखे तुरंत बोलने लगते हैं लोग, उनको अपना मानने लगते हैं, परमात्मा मान लेते हैं। उनके जो अनुयायी हैं वो तो परम पिता परमात्मा मानते हैं, उनके अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये भी एक दोष है। वह कुछ आपके अंदर में सोई हुई शक्ति को जगाने का काम ऋषि महर्षि संत महात्माओं ने किया है। और आप अपने बाहरी लक्ष्य को पाना तो चाहते हैं, लेकिन आंतरिक लक्ष्य जो मूल है उसे आप पाना नहीं चाहते, जिससे सुखी हो, संतुष्ट हो, तृप्त हो और ये जो मानव जीवन है इसको सार्थक कर सके, यानी पीड़ा मुक्त कर सके। हम तो वही पीड़ा लिए हुए हैं, वही इंद्रियों के विषय, उन्हीं इंद्रियों के भोग ले लेकर के 84 लाख जोनियों का चक्कर काट रहे हैं। कभी कुत्ता, बिल्ली, सूअर, कोकर, घोड़ा, गधा, बैल, आदमी, कीड़ा मकोड़ा, चींटी, चूटा, पक्षी, सब कुछ बन रहा है। बस खाली एक अब की पुरिया जो निर्वार सो जन सदा आनंदा। अगर वास्तव में आप अपने आनंद की स्थिति में वापस लौटना चाहते हैं, जो आप स्वयं हैं, स्वयं अपने आप में आप समाहित होना चाहते हैं, तो पुरिया नाम वासना, वासना नाम कल्पना और इच्छा, इसको त्याग दीजिए। एकदम अपने आप शांत, आपकी अपनी शांति की स्थिति बनी रहे और वह व्यवहार में भी दिखना चाहिए। हमारी शांति की स्थिति हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में, हमारे बोली, हमारी भाषा में, हमारे इशारे में, वो हमें स्वयं दिखना चाहिए। दूसरा कोई नहीं जान पाएगा, नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप स्वयं समझिए, चौकन्ना रहिए कि हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारे शरीर की क्रियाएं हमें क्या संकेत कर रही हैं। उस संकेत में क्या है, सुख है, दुख है, आनंद है, शांति है या चंचलता है, दुख है, पीड़ा है, क्या है। जैसे ही आप तर्क देने करके जानने की कोशिश करेंगे, तुरंत आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। अपने मन को अपने ही अनुसार उसको तर्क दे करके जैसे जानने की कोशिश करेंगे, वैसे मन आपका तुरंत शांत हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आज के 4-5 दिन पहले 21 तारीख को, कि अब श्वास को देखने के बजाय अपने ही शरीर में, अपने ही मन में अच्छाई और बुराई को देखना है। तो पहले तो आप अच्छाई में अच्छाई और बुराई में अच्छाई, ये आप देखिए। मैंने बताया था, इसकी पूरी व्याख्या बताया था। क्या आप लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, भूल जाते हैं। क्योंकि जैसे आँख खुलता है, बाहर का दृश्य आपने देखा, आपकी जो आंतरिक व्यवस्था जो हम बताते हैं वो तुरंत भूल जाता है। तो जो बाहर का लक्ष्य है, बेटी बेटा, घर द्वार मकान, जो अभी तक ले आपने सिर तोड़ परिश्रम करके बना है, फिर उसी को मेंटेन करने में लगे हुए हैं। ये प्रकृति है, परिवर्तन है, परिवर्तन आप साक्षात देख नहीं रहे। इसीलिए मैं आपको लोगों को देखने की कला सिखा रहा हूँ कि देखिए, जानिए, समझिए और अपने आप में शांत रहिए। अभी मेरे शब्द को आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, और जिस दिन पकड़ लेंगे ना, फिर तो ये जीवन ही सार्थक हो जाएगा। मैं लाख कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी चंचल मन, क्योंकि 2 घंटे के अभ्यास से कुछ होता थोड़ी है। 2 घंटा यहाँ आए, 1 घंटे तो हम प्रवचन करते सुनाते रह जाते हैं, मन को अभ्यास आप लोग कर ही नहीं पाते हैं। और आधे घंटे में जैसे आप मन शांत होने लगता है, वैसे पता चला कि 5 बजे से 7 बज गया और शाम को 6 बजे से 8 बज गया। बस तुरंत फिर आँख खुली, बाहर चले गए, बाहर की क्रियाएँ दिखाई देने लगती, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, सब कुछ अपने शरीर में व्याप्त होने लगता है। डर आ जाता है, भय आ जाता है, अरे हम घर पहुँचेंगे नहीं, डांटे जाएंगे, बोले जाएंगे। जैसे हमारे राम प्रताप बाबू हैं, बच्चों को छोड़ना है, दूध लेने जाना है, उसके पीछे रीजन क्या है? अगर जाएंगे नहीं, अगर वो काम करेंगे नहीं, तो जो ऊपर के लोग हैं, इनके ऊपर, इनकी बेटी बेटा, पतो, नाती या इनकी सबकी पत्नी तुरंत 4 बातें सुनाना शुरू कर दें। तो ये भय है, भय मुक्त होइए,
अपने आप में जाइए। ये परिवार हैं, सदस्य ठीक हैं, अच्छे हैं, इन्हीं के बीच में इस शरीर को रखना भी है जब तक हम हैं। लेकिन ऐसा भी एक अपना रास्ता निकालिए कि वो भी खुश रहे, मेरा काम भी हो। एक स्वतः आपको चिंतन करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं चिंतन करेगा। आप राम अवतार बाबू हैं, आपको यहाँ से जाना है, घर पहुँचना है, अपने जो नित्य क्रिया है उसको करना है। उसके बाद जो समय बचेगा तो परिवार को, समाज को भी देना है। भयभीत होकर के नहीं, निर्भय होकर के उसे सेवा समझ करके करना है कि सारे जीव मेरे जैसे ही हैं, दुखी और पीड़ित। ये अपनी पीड़ा दूसरे पे थोपना चाहते हैं, तो ये थोपें अपना, अपनी परेशान हो, दुखी हो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा जो समय बचा हुआ है इसी में हमें सेवा करके इनका सेवा करना, और अपना पहले अपना मूल दया जो आप संवारे, आप तरह औरों को उतारें। मास्टर अगर स्वयं अपने आप में पहले मास्टर की डिग्री नहीं ले लिया है तो स्कूल में या क्लास में बच्चों के सामने वो खड़ा नहीं हो पाएगा, वो मास्टर नहीं बन पाएगा। तो मास्टर की डिग्री लेने के लिए स्वयं पढ़ना पड़ता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल पूरा समय लगाना पड़ता है। एक एक दिन उसका कैसे गुजरता है वो तो स्वयं जानता होगा। तब जाकर के वो परिपक्व होकर के समाज के सामने अपने शब्दों को, अपने विचारों को व्यक्त करता है, और समाज ही उसका आनंद लेता है, और पारितोषिक रूप से उसका शरीर का निर्वहन आनंद के रूप में लेता है। सुख, आनंद, परमानंद उसका उपयोग करता है। अपनी स्थिति को जानने का अभ्यास करिए, वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे उस चीज़ को जान जाएंगे ना, हर काम आपका सेवा हो जाएगा, हर काम पूजा हो जाएगा। ये आपको बैठ करके भगवान को द्रव्य और फूल पत्ती चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपका हर चीज एकदम सेवा में जा रहा है, पूजा में जा रहा है। एक एक मिनट आपका सेवा पूजा हो रहा है, क्योंकि आप समझ लिए कि सारे जीव दुखी हैं, मैं भी दुखी था। अपने दुख की, अपनी पीड़ा को मैंने मिटा लिया, जान लिया, समझ लिया, देख लिया, उसमें स्थित हो गया। तो देखने की कला सिखा रहा हूँ। जैसे जैसे देखेंगे मन बिल्कुल शांत होता जाएगा, एकदम अपने आप। आपकी जो अथाह सागर शांति का है वह पुनः आपको मिल जाएगा। उसी में अपना नौका विहार करिए, आनंद लीजिए। हीरा मोती पन्ना पोखरा जो सिंह से निकालिए। बात समझ रहे हैं जी। क्यों राम प्रताप बाबू जी। ये जो अभ्यास है ना, सब काम छोड़ करके करिए। अब तो बहुत काम आप लोगों ने कर लिया परिवार समाज के लिए और शरीर के लिए, कुछ अपने लिए भी करिए, क्योंकि ये शरीर आपका नहीं है। आप शरीर नहीं हो, आप तो कुछ और हो। तो अपने आप को तो जानने का अभ्यास करिए। गलत तो नहीं कहना हो, क्योंकि ये शरीर छूटेगा, और शरीर छूटेगा तो शरीर से संबंधित जो कुछ भी आप कमाए हैं, परिवार, समाज, धन, घर, मकान, गाड़ी घोड़ा, सब यहीं रह जाएगा इसी शरीर के साथ, और आप अनंत की यात्रा पे चले जाओगे। तो इस शरीर में जब आप यात्रा करते हो तो अपनी झोली में सब कुछ ले करके जाते हो कि नहीं? और एक ऐसे अनंत की यात्रा पे आप जाने वाले हैं कि पुनः लौट करके आने वाले नहीं हैं, और उसके लिए जरा से भी फिक्र नहीं है कि उसके लिए भी हमें कुछ व्यवस्था करके चलना चाहिए। अरे कुछ व्यवस्था कर लीजिए अगली यात्रा के लिए। इस यात्रा, ये तो आप यात्रा समाप्त होने वाली है। इस जीवन का जो यात्रा है ये समाप्त होने वाली है। 2-4 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, जो भी आप जिंदा रहें, जब तक ये शरीर में है तब तक हैं। शरीर तो छोड़ना ही है, यात्रा खत्म होनी है, फिर अगला यात्रा शुरू करना। तो उस यात्रा, उस शरीर की यात्रा के लिए आपने कुछ किया, उसके बारे में जानने की कोशिश की? नहीं, कुछ नहीं। बस जैसे आम आदमी जी रहा वैसे आप लोग भी जी रहे हैं। तो आम आदमी में आप में तो कोई फर्क नहीं रहा। सभी लोग भयभीत हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो वर्तमान तक ही सीमित हैं। आगे भी आप अनंत काल तक रहेंगे इसका ज्ञान नहीं आपको। पीछे अनंत काल से चले आ रहे हैं, वर्तमान में भी हैं, और आगे भी अनंत काल तक आप रहेंगे। अनंत काल तक तो कोई सीमा नहीं है, बांध भी नहीं सकता मैं कि इतने साल तक आप रहेंगे, अनंत काल तक रहेंगे। लेकिन उस अनंत काल तक के लिए जो व्यवस्था है वो सिर्फ यही मानव जीवन है। इसी मानव जीवन में हमें उस अनंत काल की जो व्यवस्था है, जो यात्रा है, उस यात्रा के खर्च के लिए हमें व्यवस्था इसी शरीर में करना होगा, और इसी शरीर में जो कर लेगा वही आगे इसका उपभोग करेगा। तो मूल बात आपको अपने आप को जानना है
और अपने आप को जिस दिन जान जाएंगे, ये 4 शब्द अपने आप आपके जीवन में लागू हो जाएगा। समवेत्ता यानी समता, समदर्शी, संकर और समाधि। समता का मतलब सम माने बराबर, ता माने वह व्यक्तित्व जो दुख और सुख, हानि और लाभ, मिलन और वियोग, व्यवहार और परमार्थ दोनों को समान दृष्टि देखकर और अपने को अलग करके देखकर चलने की कला को जानता है, वही समतावान होता है, वही समदर्शी होता है। सम माने बराबर, दर्शी माने देखने वाला, दर्श स्पर्श करने वाला। संकर शब्द का अर्थ जो होता है, शंकर शब्द को तोड़िए तो 2 शब्द बनता है, सम कर। सम ऊपर जो बिंदी है मकार अनुस्वार, वो मकार हो जाता है, तो सम कर। किसको सम कर? तो आप जब शंकर के मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जब आप जाते हैं, वहाँ आप 2 चीज़ें देखते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी पुरुष का लिंग, दोनों को आप देखते हैं। तो दोनों पे आप जल चढ़ाते हैं, यानी दोनों को शांत करने की विधि वो जल है, शीतलता है। उसे जानने का नाम है समकर। वह आप कौन हैं, जो आप ही के शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, उसे कैसे शांत करेंगे? उसका उत्तर है जल। जल का मतलब शीतलता। शीतलता से तात्पर्य है आपके मन की शांति। और समाधि शब्द का भी अर्थ वही होता है, सब माने बराबर, आदि माने सुख और दुख, हानि और लाभ, पाप और पुण्य, दिन और रात, व्यवहार और परमार्थ। जो इन सबको समान दृष्टि से करके चलता है, वही वास्तव में मनुष्य है। अभी तो हम लोग मनुष्य नहीं हैं, तो संत और सद्गुरु होना तो बड़ी दूर की बात है। तो मनुष्य बनने के लिए इनकी जरूरत है, और जब मनुष्य आप बन जाएंगे तो संत आप अपने आप बन जाएंगे। आपको बनाना नहीं पड़ेगा। समाज आपको संत का उपाधि दे देगा, महाराज की उपाधि दे देगा, महाराजा की उपाधि दे देगा। ये समाज इस समाज के जो सदस्य हैं, जिन लेवल पे आपको पाएगा, उस लेवल का जो परिभाषा है वो आपको परिभाषित कर देगा। आपको करना नहीं है, ये समाज के लोग अपने स्वयं अपने आप में आपका परिभाषा बदलते रहेंगे, बशर्ते आप अपने को शांत बनाए रखिए। अपनी शांति को अपने आप में समाहित कर लीजिए, बिल्कुल शांत। यही स्थिति आपकी है, वहाँ कोई क्रिया नहीं है। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आ रहा साहब? अगर नहीं आ रहा हो नहीं आ रहा साहब। तो YouTube पे जो मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ जी, सुना उसे सुना भी करिए, ताकि जो है पुनः जो यहाँ, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो आपके जो कान है, इंद्रिय, वह शब्द को सुनता तो जरूर है, लेकिन तुरंत थोड़ी देर के बाद भी भूल जाएगा। तो इसको स्मृति में लाने के लिए इसीलिए मैं YouTube पे अपलोड कर दे रहा हूँ, कि ताकि जो है सिर्फ इसी कमरे तक सीमित न रह जाए, आप ही 3-4 लोगों के दायरे तक सीमित न रह जाए। वो सभी लोग, जो भी लोग इस लेवल पे आना चाहे, उस धीरे धीरे इसी को अभ्यास करते रहेंगे, अपने आप उस लेवल पे आ जाएंगे। बार बार इसे सुने, और सुनने से आपके मन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि विचार आपको अच्छे मिलेंगे, अनुभवी विचार मिलेंगे। मैं कभी किसी का कटाक्ष नहीं किया हूँ। जो हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि हमें जो अनुभव की बातें लिटरेचर के रूप में दे गए हैं, उसमें सार्थकता क्या है, ये पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। मैं वो चीज़ समझाना चाहता हूँ जो हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा हमें धरोहर के रूप में दे गए हैं। गीता, भागवत, उपनिषद, वेद, कुरान, बाइबिल, धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, जो उसको लेखक हैं, उसके लेखक, अनुभवी लेखक, उन लोगों ने वास्तव में हमें उसी लेवल पे ले जाना चाहते हैं जिस लेवल पे वो थे। अब हम सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं और दूसरे को सुनाते हैं, अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं, यही दोष है। और इसीलिए हम दुखी के दुखी बने रह गए। तो हमें प्रयोग करना अपने जीवन में, ताकि उनका हम सम्मान कर सकें, और उनके सम्मान में हमारा अपना सम्मान हो, इसका भी ख्याल रखना होगा। और आपका सम्मान अपने आप होगा, जैसे जैसे आप पालन करेंगे अपने अंदर की शक्ति का, वैसे वैसे बाहर के लोग आपका अपने आप सम्मान करेंगे। आप ये भी ध्यान रखिए कि रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, हानि है तो लाभ है, लाभ है तो हानि है।
पाप है तो पुण्य है तो पाप है। इसी तरह से ये संसार आपका 50% समर्थन करता है, 50% आपका विरोध करता है। तो इसमें ना 50% समर्थन में जाना है, ना 50% आपके विरोध में जाना है, ना किसी का आपको दुश्मन बनना है, ना दुश्मन बनाना है। आप अपनी मस्ती में शांत भाव से सिर्फ चलते रहना है। कोई कुछ भी कहे, हमें अपनी शांति को ध्यान रखना है कि वो हमारी शांति बनाए रखने में सहयोग कर रहा है या हमारी शांति को भंग करना चाहता है। भंग करना चाहता है तो सिर्फ सुन लीजिए, अगर वो समर्थन करना चाहता है तो दो शब्द अपने मुंह से शांति का उसको उपदेश दे दीजिए। बस इतना करना है, शांत चित होकर के चलना है। पात्र व्यक्ति हो तो दो शब्द उसके सामने बोलना है। अपात्र है, वो अपनी बात आपको देना चाहता है गाली के रूप में, अपमान के रूप में, किसी रूप में, तो जब आप नहीं लेंगे तो होगा किसका? उसी का होगा। तो सिर्फ सुनकर सहन करने की क्षमता सिर्फ बढ़ा लेनी है, अपने आप सब छट जाएगा। जो वर्तमान में हमें चीज़ें मिलती हैं वो प्रारब्ध की होती हैं, और प्रारब्ध कहते हैं पूर्व के कर्मों का जो संस्कार हमारे समाज में, परिवार में, हमारे मन में बड़ा भरा पड़ा है, वही मुझे वापस रिटर्न मिलता है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्धानुसार जो कुछ मिल रहा है उसका उपभोग करते हुए आगे चलिए, बैठ के अपने शांति को बनाए रखिए। बस ये शांति ही मुख्य उद्देश्य हमारा है, हमारा मन शांत रहे। साहिब ये 3 लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 लोगों को मैं ज्ञान दे रहा हूँ, और आप लोग भी इसमें जुड़िए और जुड़ करके अपने जीवन को कृतार्थ करिए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य